संत जी पंडित जी के पास पहुंचे और जाकर के पूछने लगे, अरे लगता है, संत जी ने सोचा लगता है ये कोई ब्राह्मण देवता है, भाई टीका लगा रखा है, शिखा बांध रखी है और धोती पहन रखी है महाराज। संत जी ने सोचा लगता है ये कोई ब्राह्मण देवता है और तपस्या करने के बाद भी इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ महाराज, और इसी उद्देश्य से ये बड़ा रुदन कर रहे हैं। अब संत जी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, अरे क्यों रोते हो? अरे प्रभु का दर्शन करना है, अरे प्रभु का दर्शन आराम से हो जाएगा। अब महाराज ब्राह्मण देवता ने देखा कि महात्मा जी बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं महाराज, तो महात्मा जी के चरणों में रोने लग गए महाराज पंडित जी। अब पंडित जी रुदन करते जा रहे हैं, महात्मा जी बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं, फिर भी पंडित जी बार बार रुदन कर रहे हैं। अब पंडित जी कहने लगे, अरे महात्मा जी, मैं यहाँ पर भगवान के लिए रुदन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संतान के लिए रुदन कर रहा हूँ महात्मा जी। महात्मा जी कहने लगे, अरे महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों संतान के लिए रो रहे हैं? अरे बताओ तो सही, मुझे कारण तो बताओ। तब पंडित जी कहने लगे, अरे महात्मा जी, जब मैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू की धार बंद नहीं होती है महाराज, आंखों से सतत आंसू की धार बहने लग जाती है। और महाराज जब मैं जल प्रदान करता हूँ, जल के अंजलि देता हूँ सूर्य नारायण भगवान को, तो मेरे पितृ देवता, जो मेरे पितृ देवता हैं, वो ऊपर आकाश मंडल से मुझे देखते हैं तो बड़ा रुदन करते हैं और कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, अरे आत्मदेव, तेरे बाद, तेरे पूरे परिवार में तेरे बाद हमें जल देने वाला और कोई नहीं है महाराज। अरे तेरे यहाँ संतान नहीं है, तेरे बाद हमें जल कौन देगा? अरे हमें कौन तर्पण करेगा? कौन अंजलि देगा? इस प्रकार से बड़ा ही रुदन करते हैं महाराज। अब संत जी ने सोचा, अरे राम राम, हम तो सोच रहे थे कि ये पंडित जी भगवान का चिंतन करने के लिए रो रहे होंगे, मगर ये तो संसार का चिंतन कर रहे हैं, पुत्र का चिंतन कर रहे हैं। अब संत जी ने सोचा, चलो चल करके कुछ दुख दूर, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा तो थोड़ा ही समय दे करके दुख दूर कर देते हैं। अब ब्राह्मण देवता ने देखा कि महात्मा जी बहुत ही सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो महात्मा जी के चरण पकड़ लिए महाराज और कहने लगे, महात्मा जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो संतान चाहिए। संत जी ने अनेक प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, मगर ब्राह्मण देवता नहीं माने महाराज। अब संत जी ने उनकी मस्तक रेखा देखी और मस्तक रेखा देख करके संत जी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, अरे तुम्हें एक जन्म तो छोड़ो, तुम्हें अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है महाराज। अब जब ब्राह्मण देवता ने सुना तो ब्राह्मण देवता ने तो संत जी के चरण पकड़ लिए और चरण में अपना सर पटक करके प्राण देने की धमकी देने लगा महाराज, और कहने लगा, अरे संत जी, अगर यदि तुम मुझे संतान नहीं देते हो तो मैं यही चरणों में सर पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। अब संत जी ने सोचा, अरे अच्छे भले रास्ते से जा रहे थे, कहाँ इस संसारी को देख करके संसार के चक्कर में फंस गए महाराज। संत जी कहने लगे, अरे अगर यदि ये मेरे चरणों में सर पटक करके अपने प्राण दे देगा तो इस ब्रह्म हत्या का पाप भी मुझे लगेगा महाराज। अब संत जी ने सोचा, पहले इसे समझाया जाए। अब महाराज संत जी अनेक प्रकार से उसे समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता, अरे ब्राह्मण देवता, तुम ही बताओ, अरे संसार में ऐसा कौन सा पुत्र हुआ है जिसने अपने पिता को सुख दिया हो महाराज? अरे ब्राह्मण देवता, संसार में ऐसी कोई संतान हुई है जिसने अपने माता पिता को सुख प्रदान किया हो? अरे ब्राह्मण देवता, अरे राजा सगर के 60,000 बेटा थे, मगर जल करके भस्म हो गए महाराज। राजा सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए। और महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, दुनिया में
अरे महाराज दुर्योधन, संत जी अनेक प्रकार से उदाहरण देने लगे। अरे वो इतने सारे कौरव थे, सारे के सारे मारे गए महाराज, क्या किसी ने माता पिता को सुख प्रदान किया? महाराज संत जी अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, मगर वो ब्राह्मण देवता मानने को ही तैयार नहीं है महाराज। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज मैं कुछ नहीं जानता। महाराज देखो, मुझे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं भी जाति का ब्राह्मण हूँ और आपसे अच्छे प्रवचन मैं भी दे लेता हूँ महाराज, पर मगर मुझे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल संतान चाहिए महाराज। अब ब्राह्मण देवता बार बार संत जी को कहने लगे, मुझे तो केवल हे संत जी, मुझे तो केवल संतान चाहिए, और संतान अगर आपको देना हो तो दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। अब महाराज संत जी ने सोचा, चलो अब जैसी हरि की इच्छा। संत जी ने एक फल निकाला महाराज। अब एक फल निकाला, भगवान का नाम स्मरण किया और फल ले जा करके आत्मदेव जी ब्राह्मण को दे दिया महाराज, और कह दिया कि एक काम करना, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, और अगर यदि तुम्हारी पत्नी ने ये फल खा लिया तो तुम्हारे यहाँ भी 3 पुत्रोति निर्मला, तुम्हारे यहाँ भी एक सुंदर से गुणवान पुत्र का जन्म हो जाएगा महाराज। अब देखिए महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो फल लेकर के इतने खुश हुए महाराज की क्या बताएं। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने फल लेकर के संत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछने लगे, अरे महाराज कुछ नियम वगैरह करने होंगे? तब महाराज संत जी नियम बताने लगे, नियम नोट करो कि जब ये फल खाने के बाद आपकी पत्नी जब गर्भवती हो जाए तब कुछ नियम बता रहे हैं, वो नियम करना महाराज। तो 3 पुत्रोति निर्मला, सुंदर से पुत्र का जन्म हो जाएगा महाराज, और वह पुत्र बड़ा ही गुणवान रहेगा, बड़ा ही गुणों वाला रहेगा। अब महाराज संत जी फल लेकर के सारे नियम सुनने लगे। अब संत जी कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी से कहिएगा कि देखिए सुबह जल्दी प्रातः काल सवेरे जल्दी उठ जाए, उठ करके भगवान का पूजन करे, संध्या वंदन करे, भगवान को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे, सास ससुर को प्रणाम करे महाराज। उसके बाद में कम खाएं। देखिए माताएं जब गर्भवती रहें तब जितना लगे उतना ही खाएं महाराज, ना कि अधिक खाएं। महाराज ये तो ठहरी धुंधली देवी, पहले ही आपको बताया, सारे काम उल्टे महाराज। अब महाराज उसके बाद सारे नियम नोट करा दिए। अब नियम नोट कराने के बाद में पंडित जी घर पर पहुंचे। अब घर पर पहुंच करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे श्रीमती जी जल्दी आओ। अब धुंधली देवी बाहर आई महाराज, कहने लगी क्या हो गया स्वामी? पंडित जी कहने लगे, देखो देवी मैं फल लेकर के आया हूँ, मुझे रास्ते में एक संत जी मिले, उन्होंने ये फल दिया है और कहा है कि ये फल अगर जी तुम खा लोगी तो हमारे यहाँ एक सुंदर से बालक का जन्म हो जाएगा महाराज। अब महाराज पत्नी को फल दे दिया, पत्नी ने आश्वासन दे दिया और कहने लगी कि स्वामी अभी मैंने स्नान नहीं किया है, एक काम करती हूँ अभी मैं स्नान कर लूंगी और उसके बाद में फल को खा लूंगी महाराज। अब पति देव तो इतने उत्साहित थे, उन्होंने कहा देवी एक काम करो, ये फल ले लो, स्नान करके इस फल को खा लेना महाराज। और फल खाने का कह करके पति देव तो महाराज गाँव में चल दिए महाराज, क्योंकि पति देव बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। ब्राह्मण देवता तो इतने प्रसन्न थे क्योंकि फल मिल गया था महाराज। अब धुंधली ने फल को हाथ में ले लिया। अब फल को हाथ में लेकर के बार बार फल को देख रही है महाराज, और बार बार देख करके कह रही है इस फल को खाऊं या ना खाऊं, इस फल को खाऊं या ना खाऊं। अब महाराज बार बार विचार कर रही है कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। अब महाराज
बाजू में पड़ोसन ने देखा कि धुंधली तो बड़े ही टेंशन में लग रही है महाराज। पड़ोसन जल्दी से धुंधली के पास आई, आकर के कहने लगी, अरे धुंधली, अरे बड़ी उदास लग रही है, अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी बड़ी चिंतित दिखाई दे रही है धुंधली? तो धुंधली कहने लगी, अरे सखी, मैं तुमको क्या बताऊं, अरे सखी, मेरे पतिदेव ने न जाने किस महात्मा से एक फल लेकर के आए हैं और कहा है कि मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरे यहाँ भी संतान हो जाएगी महाराज। अब जो पड़ोसन थी वो संतों पर बड़ा विश्वास करती थी महाराज। वह पड़ोसन कहने लगी, अरे धुंधली, देख, संत पुरुषों का बड़े पुण्य उदय होते हैं जब हमें संतों का दर्शन होता है महाराज। अरे तेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो उन्होंने प्रसाद रूप में तुझे फल दिया है। अरे धुंधली, तू इस फल को खा ले, तेरे यहाँ भी संतान हो जाएगी महाराज। अब धुंधली कहने लगी, देख सखी, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव बाबा अपनी माता के गर्भ में 12 बरस तक रहे हैं महाराज। और अगर यदि मेरा बालक इस फल को खाने पर अगर यदि मैं गर्भवती हो गई और मेरा बालक अगर यदि 2-4 वर्ष ही मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा महाराज। अब देखिए, बड़े कुकर्म करना चालू किया धुंधली ने। फिर धुंधली कहने लगी, अरे सखी, अच्छा एक बात बताओ, अरे सखी, मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो ज्यादा कहीं दौड़ भाग नहीं सकती महाराज। तो सखी कहने लगी, हाँ देवी, बात तो तेरी सही है धुंधली, क्योंकि स्त्री जब गर्भवती होती है तो ज्यादा दौड़ना भागना नहीं चाहिए महाराज। अब देखिए महाराज, उसमें भी कुकर्म, उसमें भी कुदृष्टि देख रही है धुंधली और कह रही है, अरे सखी, अरे इस फल को खाने पर अगर यदि मैं गर्भवती हो गई, अरे तो मैं भाग दौड़ नहीं सकती। अगर मान लो गांव में आग लग गई, अगर मान लो गांव में आग लग गई तो महाराज तुम सब तो भाग करके बच जाओगे, मगर मरना तो मुझे फ्री फोकट में पड़ेगा महाराज। अब देखिए महाराज, धुंधली कह रही है कि अगर यदि गांव में आग लग गई तो तुम तो भाग जाओगे, पर मुझे मरना पड़ जाएगा महाराज फ्री फोकट। अब धुंधली कहने लगी अपनी सखी से, अच्छा सखी, एक बात और बताओ, मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे कम खाना चाहिए, जितना शरीर को लगे उतना ही खाना चाहिए। अब महाराज सखी कहने लगी, धुंधली, बात तो तेरी सही है, जितना शरीर को लगे उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से निद्रा देवी आती है और नींद आएगी तो बालक हो सकता है इधर उधर करवट लेने गड़बड़ हो जाए महाराज। अब महाराज धुंधली कहने लगी, अरे सखी, एक बात बताओ सखी, अगर यदि मैं गर्भवती हुई और जब मेरे पेट में संतान रहेगी महाराज और मैं कम खाऊंगी तो महाराज मैं तो दुबली हो जाऊंगी, और दुबली हो जाऊंगी तो एक घर का सारा काम कौन करेगा? अब महाराज सखी कहने लगी, अच्छा एक काम करो धुंधली, एक काम कर, जब तू गर्भवती हो जाए तो एक काम करना, तू अपनी ननंद को अपने यहाँ बुला लेना, क्योंकि देखो जब संतान होती है तो ननंद को बधावे के रूप में कुछ तो देना पड़ता है, साड़ी, गहने या बधाई में कुछ तो देना पड़ता है महाराज। तो सखी एक काम करना, तू अपनी ननंद को 2-4 महीने पहले ही बुलवा लेना और घर का सारा काम करवाना, और आखिरी में बधावे के रूप में कुछ भी दे देना महाराज, दे करके विदा कर देना महाराज। अब महाराज धुंधली कहती है, अरे सखी, अरे तुझे नहीं मालूम, अरे सखी तुझे नहीं मालूम, मेरी ननंद तो महाचोटी है महाराज, और अगर यदि वो 2-4 महीने मेरे घर रुक गई तो मेरे घर का सारा खाली कर देगी महाराज। अरे 2-4 दिन के लिए मेरे घर आती है, जिसमें तो घर खाली कर जाती है, तो 2-4 महीने रुक गई तो पूरा घर साफ कर देगी महाराज। अब महाराज सखी जो है वो बड़ी समझदार है, वो सखी कहती है, अच्छा धुंधली एक काम करना, तू एक नौकर रख लेना काम करने के लिए, तू किसी को रख लेना,
तब धुंधली कहती अच्छा ठीक है ले जाओ। अब महाराज सखी समझा देती है, सखी चली जाती है। अब धुंधली फिर बैठी है, इस फल को खाऊं या ना खाऊं, इस फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। अब महाराज इतना सोच ही रही थी कि धुंधली की छोटी बहन वहां पर आई। अब छोटी बहन को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई धुंधली महाराज। अब धुंधली ने जब छोटी बहन को देखा तो प्रसन्न हो गई, और छोटी बहन ने जब धुंधली को देखा तो धुंधली से पूछने लगी, अरे धुंधली, अरे तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? तो धुंधली कहने लगी, बहन ये मेरे पति ने न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं और कहा है कि जब मेरे इस फल को अगर मैं खा लूंगी तो मेरे यहाँ संतान हो जाएगी महाराज। अब महाराज जब सखी ने सुना तो सखी का तो और दिमाग खराब हो गया, क्योंकि सखी तो चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान ना हो और मेरे यहाँ 5 संतानें हैं तो मैं एक संतान इसको दे दूं और इसका भी सारा धन राज्य सब कुछ मेरा हो जाएगा महाराज। अब सखी अब धुंधली की बहन ने सोचा कि ऐसी कोई योजना बनाई जाए कि महाराज ये फल को ना खाए। तब धुंधली से कहने लगी बहन कि अरे बहन एक काम कर, तेरे यहाँ पर दरवाजे पर ये जो गाय माता बंधी हुई है, ये जो गौ माता बंधी हुई है, तो तू एक काम कर, इस गौ माता को भी कई वर्ष बीत गए महाराज मगर इसे भी अभी तक कोई संतान नहीं है। अच्छा बहन तू एक काम कर, तू इस फल को इस गौ माता को खिला दे महाराज। और इस गौ माता को खिलाने से क्या होगा कि अगर यदि इस फल में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो इस गौ माता को संतान प्राप्त हो जाएगी महाराज। और रहा सवाल तेरा, तो तू एक काम करना, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ जो संतान होगी तो वो संतान में चुपके से ला करके तुझे दे दूंगी और तू अपने पति को यह संतान दिखा देना महाराज और कह देना कि तुझे ये संतान हो गई है। अब महाराज ये योजना बड़ी काम आई। धुंधली ने वह फल उठा करके गौ माता को खिला दिया। अब गौ माता को खिलाया और अपनी बहन से कह दिया कि तेरे यहाँ जब संतान हो जाए तो मुझे ला करके दे देना। अब महाराज बहन चली गई। अब बहन कुछ समय बीता। अब पंडित जी से धुंधली कहती है, हे स्वामी, अरे मुझे बड़ा फायदा है, मुझे बड़ा फायदा है। आपने वो जो फल दिया था उस फल को खाने से मुझे इतना फायदा है कि क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हो गई और बड़ी सहानुभूति दिखाने लगी। अब महाराज कुछ समय बीता। अब उसकी बहन के यहाँ संतान हुई। अब वो संतान को अपने पतिदेव के हाथ पहुंचा करके धुंधली को दे करके चले गए और कुछ रुपए पैसे लेकर के चले गए। अब महाराज धुंधली ने अपने पति को बता दिया कि मुझे यह संतान हुई है, मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ है। अब महाराज पुत्र प्राप्त हुआ है। पंडित जी तो सुनकर के बड़े ही आनंद में हो गए महाराज। और गांव वालों ने भी सुना, अरे देखो इतने समय के बाद पंडित जी के यहाँ संतान हुई है महाराज। अब देखिए योग की बात है, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो जो गौ माता को जो फल खिलाया था ठीक 1 महीने बाद, इस पुत्र के जन्म लेने के ठीक 1 महीने बाद गौ माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया महाराज। अब वो बालक का सारा शरीर मनुष्य का, केवल कान जो थे वो गौ माता के थे महाराज, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था महाराज। और जो बाल थे, कान थे, वो केवल गौ माता के थे। कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम विद्युत कांति समप्रभम। सारा शरीर मनुष्य का और केवल कान गौ माता के महाराज। अब देखिए महाराज जैसे ही गांव वालों को पता चला कि पंडित जी के यहाँ गौ माता ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया है महाराज, तो पूरे गांव में आनंद का उत्सव मनने लगा महाराज। और
घर घर से लोग आकर के पंडित जी को बधाई देने लग गए महाराज, और कहने लग गए अरे पंडित जी बधाई हो। और कहने लग गए सारे गांव ग्रामवासी, अरे देखो देखो, अरे देखो वह भगवान को देखो, प्रभु की लीला को देखो। अरे देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है महाराज, क्योंकि देखो पंडित जी के कहाँ एक संतान नहीं थी, और आज देखो दो दो संतानें पंडित जी के यहाँ हुई है महाराज। पहले पंडित जी का एक भी संतान नहीं थी, और आज दो दो संतानें हैं महाराज, क्योंकि गौ माता ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया था। अब महाराज बड़े ही आनंद उत्सव मनाया गया, सभी लोग बधाई दे रहे हैं पंडित जी को, पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो। धुंधली को भी बधाई दे रहे हैं महाराज कि देवी जी बधाई हो। अब महाराज लोग तो बधाई दे रहे हैं, और धुंधली बुरा ही मुंह बना रही है महाराज बार बार, क्योंकि स्वभाव ही है उल्टा महाराज, करे क्या। अब देखिए पंडित जी ने कुछ समय बीता, 16 संस्कार माने गए महाराज। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। अब महाराज पंडित जी ने सोचा अब मेरे पुत्र कुछ बड़े हो गए हैं, तो इनका क्यों ना नामकरण संस्कार कर दिया जाए। अब नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी बैठे हैं, और पंडित जी ने हाथ में सबसे पहले उस गौ माता के जो बालक हुआ था उस पुत्र को लिया, और हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के कहने लगे कि सर्वांगम सुंदरम दिव्यम विद्युत कांति समप्रभाम। क्या कहने लगे कि इसका सारा शरीर मनुष्य का है, मगर इसके कान गौ माता के हैं महाराज, इसीलिए इसका नाम गौकर्ण होगा। क्या कहने लगे कि इसका नाम गौकर्ण होगा महाराज। और देखिए अब पंडित जी ने गौकर्ण नाम रख दिया, और अपने पुत्र को उठाया, और उठा करके गोदी में लिया है महाराज, और गोदी में लेकर के नाम रखने ही वाले थे कि धुंधली बोल पड़ी, अरे स्वामी, अरे 9 महीने कष्ट मैंने भोगा, अरे स्वामी 9 महीने कष्ट मैंने भोगा, परेशान मैं हुई, पीड़ा मुझे हुई, और नाम तुम रखोगे? नहीं नहीं, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी महाराज। अब धुंधली ने झट से अपने हाथ में अपने पुत्र को ले लिया महाराज, और कहने लगी अरे देखो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए महाराज। क्या कहने लगी? मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए महाराज, और उसका नाम धुंधकारी रख दिया महाराज। अब देखिए दोनों पुत्र साथ जन्म हुआ, साथ में पले, साथ में बड़े हुए, साथ में सब कुछ हुआ, मगर एक प्रख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ महाराज। ख्याति दोनों ने प्राप्त करी, मगर एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ, क्योंकि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। क्या कहा है कि गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान पंडित जी बन गए महाराज, और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बड़ा ही दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी हो गया महाराज। धुंधकारी झगड़े करने लगा, डाका डालने लगा, चोरी करने लगा महाराज, बड़ा ही कुख्यात हुआ महाराज। अब देखिए महाराज, जैसे कि अभी बताया था नामकरण संस्कार हुआ, तो नामकरण संस्कार अब देखिए पहले हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार मुख्य रूप से मनाए जाते थे महाराज। आज भी हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, मगर महाराज अब ये कलयुग का प्रकोप चल रहा है महाराज, वो 16 संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अब कितने संस्कार बचे हैं? अब कितने संस्कार बचे हैं? अब देखिए महाराज मात्र गिनती के 2 ही संस्कार बचे हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया महाराज विवाह संस्कार, और एक हो गया अंतिम संस्कार महाराज। पर देखिए विडंबना यहाँ भी है, विवाह संस्कार महाराज वो इसमें भी विडंबना है। आजकल धीरे धीरे वो भी लुप्त होते जा रहा है महाराज। आजकल एक नया फैशन चल गया है महाराज, जहाँ एक दूसरे को 2 जम जाते हैं महाराज, वहीं से 9 2 11 हो जाते हैं महाराज। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
तो महाराज इस प्रकार से बड़े ही आनंद पूर्वक आगे के सभी 16 संस्कार दोनों के कराए गए महाराज। अब देखिए धुंधकारी बचपन से ही बड़ा क्रूर था महाराज। स्कूल जाता, पढ़ने जाता तो वहां पर भी विद्यार्थियों को परेशान करने लगा महाराज। और देखिए विद्यार्थियों को बड़ा परेशान करता महाराज, शिक्षकों को परेशान करता, घर पे रहता तो पड़ोसियों को भी परेशान करने लगा महाराज, क्योंकि उसके पास उसकी माता के संस्कार थे महाराज। और देखिए महाराज संस्कार जो होते हैं महाराज, देखिए आप अपनी संतानों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, मगर समय समय पर संस्कार देना भी जरूरी है महाराज, क्योंकि पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं होता है, समय समय पर संस्कार देना भी जरूरी है। क्योंकि बताया गया है कि माँ जब गर्भवती होती है, जब संतान गर्भ में रहती है, तब जैसा आचरण माँ करती है वैसे ही संस्कार में उसी प्रकार के गुण आते हैं महाराज। तो महाराज जब भी गर्भवती रहे माताएं तो खूब भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान का स्मरण करें।